मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अर्नब की गिरफ्तारी ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में मैदान में आ गए हैं। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी मामले में भाजपा अब खुलकर सामने आ गई है। केंद्र से लेकर एमपी तक के तमाम कद्दावर भाजपा नेताओं ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेताओं ने इसे बर्बर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने वाली कार्रवाई करार दिया है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कार्रवाई बताते हुए निंदा की है। महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई। केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ कांग्रेस के इशारे पर यह बर्बर कार्रवाई की गई। कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता एक बार फिर सामने आई। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला था, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली थी, पत्रकारिता कुचल दी गई थी। लेकिन अंततः जनता ने कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दिया। लोकतंत्र को कुचलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार का यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। जब किसी ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है तो अंततः उन्हीं को परिणाम भुगतने पड़े हैं। मैं इस लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करता हूं और जिनने ये कार्रवाई की उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस कार्रवाई की तुलना इमरजेंसी से करते हुए गांधी परिवार पर हमला बोला है। बकौल वीडी शर्मा, कांग्रेस हमेशा से प्रेस की आजादी को कुचलने का काम करती आई है। विशेष तौर पर इस देश के अंदर तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकार जगत है, उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अपनी आवाज़ को उठाने का काम आप सबके लिए किया है। इस देश के अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने हम सबके बीच के ही पत्रकार मित्र अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी जिस प्रकार से की है और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह कड़ा प्रहार है और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आवाज़ को रोकने का प्रयास इस देश के अंदर महाराष्ट्र की पुलिस ने कांग्रेस के सरकार के इशारे पर जो किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और अत्यंत निंदनीय है। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस का जो मूल चरित्र है कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या इस देश में आज नहीं, उनका इतिहास रहा है और इसी लोकतंत्र की हत्या में उन्होंने प्रेस की आज़ादी को
उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया था जब 1975 के अंदर देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। तब लेखनी और आवाज, अगर किसी ने लिखा है तो उस कलम को जेल के अंदर भेज दिया, अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस आवाज को जेल के अंदर डालने का काम कांग्रेस का इतिहास इस देश के अंदर रहा है। जिस प्रकार से आपने वीडियोस और बाकी सारी चीजें हमारे सामने जो आई हैं, आपने उनको देखा होगा कि अर्णब गोस्वामी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। क्या वो आतंकवादी थे? उसी मुंबई के अंदर आतंकवादियों को आप बिठा करके लाल कालीन पर ले जाकर के बिठाते हैं और उनको हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। अगर मैं कहूं कि अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को बिठा करके बिरयानी खिलाने का काम मुंबई पुलिस करती है, और पालघर नरसंहार और सुशांत सिंह राजपूत जैसे जो देश के अंदर चर्चित हत्याकांड हुए, इन पर प्रश्न पूछने वाले पत्रकारों पर आज महाराष्ट्र की पुलिस जिस प्रकार से हमला करती है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने किया है। अर्णब को फिजिकली असॉल्ट किया गया, घर में घुस करके परिवार को भी किस प्रकार से हरास करने का प्रयास किया है। ये मीडिया के अंदर भी हम सब मित्रों ने उसको देखा है, और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं इस पत्रकार वार्ता में कि डेमोक्रेटिक राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच को आघात इस देश के अंदर इस घटना से मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस ने किया है। ये पत्रकार जगत के लिए चौथे स्तंभ के लिए आज एक काला दिवस है। जिस प्रकार से हमला मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस ने अर्णब गोस्वामी पर नहीं, संपूर्ण प्रेस जगत के ऊपर, पत्रकार जगत के ऊपर किया है। और ये आवाज आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अगर उठाई है तो केवल एक चैनल के खिलाफ जो हुआ है ये मात्र उसके लिए नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज अर्णब गोस्वामी के साथ हुआ है, किसी एक चैनल के पत्रकार के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे चैनल के साथ और हमारे पत्रकार मित्र के साथ इस देश के अंदर इस प्रकार की घटना हो सकती है। हम ये आवाज केवल एक चैनल के खिलाफ, एक चैनल के लिए नहीं, हम सबकी आवाज उठाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर की है। मित्रों मैं इसी बात का फिर से एक बार पुनः उल्लेख करता हूं कि जिस प्रकार से ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या की थी, और उस हत्या करने में यही गांधी परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम उस समय भी कर रहा था, और आज भी गांधी परिवार के इशारे पर ही ये आज इस देश के अंदर पुनः प्रेस की आज़ादी पर हमला करने का काम मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस ने किया है। आज ये देश भी पूछना चाहता है कि अर्णब गोस्वामी ने ऐसा क्या किया था कि अगर सुशांत सिंह केस को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई थी, अगर पालघर के मुद्दे को इस देश के अंदर अर्णब गोस्वामी ने अगर प्रखरता के साथ उठाया था, जिसके कारण से आप एक्सपोज हो रहे थे, तो क्या आप प्रेस की आजादी पर इस प्रकार से हमला करेंगे? क्या उसके घर में घुस करके ऐसा कौन सा उसने अपराध किया था कि उसके परिवार के साथ भी आपने बदतमीजी की, और परिवार के साथ भी बदतमीजी करते उस पत्रकार मित्र को आपने जिस प्रकार से फिजिकल असॉल्ट किया, ये अधिकार पुलिस को वहां की किसने दिया? नहीं, निंदा वाली बात है वो। जिस तरह से लोकतंत्र का, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का, ये जब जब पावर में आते हैं सबसे पहला हमला ये मीडिया पर ही करते हैं। चाहे दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की हो, चाहे भोपाल की। भोपाल में भी जब ये पावर में आए, इन्होंने सबसे पहले उपेक्षा अगर किसी की तो मीडिया की। अपेक्षा मीडिया से करते हैं और उपेक्षा मीडिया की करते हैं। आज तक नहीं समझ में आया। सच का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। लिखने भर से सच का सामना नहीं होता है। मीडिया के बंधु समझा के कमज़ोर वर्ग की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार की कमज़ोर वर्ग की योजनाएं
जनता तक पहुंचाते हैं। निंदनीय कृत्य है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या भारत और चीन के बीच में जब भी कोई बात आती हो तो देश के साथ ताकत के साथ खड़े होने वाला मीडिया हो, इससे विपक्ष और कांग्रेस के गठबंधन में रहने वाली वो तमाम ताकतें और पार्टियां, उनको भारी तकलीफ है जो किसी न किसी रूप में लोगों को बांटकर और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेका करते थे। और ये उसी का एक दुष्परिणाम है कि अर्णब गोस्वामी जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार निर्भीकता के साथ अपनी बात कहने वाले एक पत्रकार को जेल में बंद किया है। मैं ये मानता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस, शिवसेना और बाकी के राजनीतिक दल इस बात को भली भांति समझ लें कि देश की जनता इन सारी बातों को स्वीकार नहीं करेगी। बरसों तक 70 साल में 55-56 साल कांग्रेस की सरकारें रहीं, देश में इमरजेंसी भी लगी और उसके बाद मीडिया की आवाज़ को दबाया गया, तब कभी उंगली खड़ी नहीं की गई। आज जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देश में सारे मीडिया चैनल, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पूरी आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं, तो केवल इसीलिए कि कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आती है कि देश में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, उनकी नीतियों की लोकप्रियता है, उनकी सरकार की लोकप्रियता है, ये बात चैनल और अखबार ना कहें, ये उनकी परेशानी है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की, चाहे वो शिवसेना हो या उनके साथ गठबंधन में जुड़े हुए अन्य राजनीतिक। बता दें कि मुंबई पुलिस ने बुधवार सुबह रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया है। इसे लेकर अर्नब ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपब्लिक टीवी की ओर से अर्नब के घर की एक लाइव फुटेज को दिखाया गया, जिसमें पुलिस और अर्नब के बीच झड़प होती दिख रही थी। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।